ऐसी कौन सी बात है जो हैरान कर देने वाली है। एक दिन ऐसा है कि जिसमें लोग नहीं मरते। मौत का सिलसिला जारी है, उसमें अगर कहीं खलल पड़ती है तो जिंदगी मिल जाती है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कछ मुंह में कछ गोद। और हम जो लोग हैं वो उनमें से वो हैं जो या इधर गिर गए हैं या फिर इधर गिर गए हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। और अच्छे कार्य के लिए शरीर तो लगना ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये हमारा जीवन जो है ये बम्पर इनामों में से एक है। आओ बैठो मित्र, अब तो कुछ पते की बात हो। मैं भी कहूँ तुम भी कहो, अब काम का संवाद हो। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, यानी कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ऐसी कौन सी बात है जो हैरान कर देने वाली है। युधिष्ठिर उत्तर में कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम, शेषाः स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति संसार से उठ जा रहा है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार में हो, टीवी में हो, किसी से फ़ोन पे हो कि कहीं दुर्घटना हुई या किसी अस्पताल में कोई बूढ़ा चला गया। सब जान रहे हैं कि कहाँ कब कैसे पूरी दुनिया भर में, वो मनुष्य मात्र हो या कोई प्राणी मात्र हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जो भी शरीरधारी है वो व्यक्ति उसको जाना ही जाना है। वो युधिष्ठिर ऐसा अहनि अहनि यानी कि हर दिन, ऐसा भी नहीं कि कोई एक दिन खाली हो तो हम इस बात को भी काट सकें कि नहीं एक दिन ऐसा है कि जिसमें लोग नहीं मरते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए 2 बार उन्होंने कहा कि अहनि अहनि, दिन ब दिन हर समय कोई ना कोई दुनिया से जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कालिदास जी कहते हैं कुमार संभवम में कि मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवनम उच्यते। जो भी, जिसने भी शरीर पाया है, हम पेड़ को भी देखते हैं, पेड़ का भी शरीर नष्ट हो जाता है। जो भी बन रहा है, पैदा हो रहा है, जिसका सृजन हो रहा है, जो भी शरीरधारी है, निश्चित है कि उसको एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। और कालिदास जी तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये प्रकृति है कि हम शरीरधारी हैं। मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम, तो जिनके पास भी बॉडी है, अपना शरीर है, निश्चित है कि उनकी प्रकृति मरना है, मरेंगे ही मरेंगे। ये शरीर नष्ट होगा, मरेंगे का मतलब है ये शरीर नष्ट होगा। और विकृतिर जीवन मुच्यते, उसमें कहीं कुछ अगर हो गया तो उसको जीवन कहते हैं। यानी कि मौत का सिलसिला जारी है, उसमें अगर कहीं खलल पड़ती है तो जिंदगी मिल जाती है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, यमराज के घर को चल देते हैं दिन पे दिन लोग। और हैरत की बात क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो चकित कर रही है इसमें। ये तो साधारण सी बात रही, सभी जानते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, सबने सुना है, सामान्य सी बात है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि शेषा स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। जो बचे हुए हैं वो चाहते हैं कि मैं अपनी उम्र के आगे जी जाऊं या हमेशा के लिए यहाँ रहूं। हम कथाएं सुनते हैं ना कि किसी राक्षस ने एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न किया, शिवजी को प्रसन्न किया और ये कहा कि मुझे अमर कर दो। वहाँ पे उनको वरदान दिया गया, लेकिन फिर भी
कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके अमर नहीं हो सका कोई भी, क्योंकि ये अब निश्चित ये भी नहीं है कि कब क्या आ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस बात की तरफ मोड़ते हैं कि इन सच्चाइयों को जानते हुए एक दोहा है कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कछ मुँह में कछ गोद। दोहाकार कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहते हैं और मनमोद मानते हैं, मन की प्रसन्नता मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जगत, ये जो संसार है, काल का चबेना है। चबेना ऐसे चबा जाता है, समझिए। तो जब चबेना चबते हैं, समझ लिए किसी ने चनों को फूका और चबेना चबने के लिए, तो उसमें ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो चना आपके हाथ में है, चना चबेना, वो पूरा का पूरा मुंह में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक आध चना उसमें से नीचे इधर या इधर गिर जाता है। तो काल को आप समझिए कि वो हम जो हैं काल के हाथ में रखे हुए चना चबेना है, वो निरंतर चब रहा है उसको, और हम जो लोग हैं वो उनमें से वो हैं जो या इधर गिर गए हैं या फिर इधर गिर गए हैं, तो बचे हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि आकस्मिक किसी का कुछ देहांत हो जाता है तो हमें बड़ी हैरत होती है कि भाई अरे कल तो मुलाकात हुई थी उससे, आज वो नहीं है। तो समझिए कि वो चबेने में आ गया उसके और वो चला गया। तो उम्र पूरी भी होगी ये भी गारंटी नहीं है। हम 60-70 का एवरेज मान के चलते हैं, 100 का एवरेज मान के चलते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी हकीकत से हमें धर्मराज युधिष्ठिर वाकिफ़ करा रहे हैं। और इसमें ही हैरत नाम के ही एक शायर हुए हैं, संयोग देखिए। हैरत नाम के शायर कहते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर का मतलब होता है व्यक्ति, मानव। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। हम इंतज़ाम तो सारे 100 बरस के कर लेते हैं कि इतने दिनों में हम ये ज़मीन ख़रीद लेंगे, उतने दिनों में हम ये चीज़ खड़ी कर देंगे, और इतने समय में ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, लेकिन पल की खबर नहीं है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो बचे हुए हैं वो ठहरना चाहते हैं। ठीक है, ठहरें, बड़ी अच्छी बात है। अगर हम विनती करते हैं ईश्वर से, प्रभु से, कि हम जिएं, हम 100 बरस तक जिएं। उपनिषद क्या बताते हैं हमको? ठीक है, वो कहते हैं शतम जीवेम शरदः, हम 100 वर्ष तक जिएं, लेकिन फिर वहाँ कह दिया जाता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद शतम समाह। शर्त है 100 वर्ष तक जीने की। यूं ही हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं कि 100 वर्ष तक जिएं, उसकी शर्तें हैं, और बड़ी अच्छी शर्तें हैं। कितनी अच्छी शर्तें हैं कि कर्म करते हुए ही हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और हम किसी की दीर्घायु की कामना भी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, और अच्छे कार्य के लिए शरीर तो लगना ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर वो माध्यम है जिससे धर्म के साधन किए जा सकते हैं। और जिसकी भी हम दीर्घायु की कामना करते हैं, अगर हमारे लिए भी कोई दीर्घायु की कामना कर रहा है तो हमें बड़े सावधान होने की ज़रूरत है कि हमारी दीर्घायु की कामना सिर्फ जिए जाने के लिए तो कोई करेगा नहीं। न जाने कौन घर जाने के लिए जिए जा रहे हैं मर जाने के लिए, और अपने वास्ते ही जीना क्या जीना, जीना जीना है ज़माने के लिए। तो हनी हनी भूतानी तो जाएंगे ही जाएंगे मर करके, लेकिन जो हम यहाँ ठहरने के इंतज़ाम में हैं, रुकने के इंतज़ाम में हैं दुनिया के, वो किसी न किसी एक लक्ष्य को लेके रहें तो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रार्थनाएं करें, दुआएं करते रहें कि भगवान हमको लंबी उम्र दे, अच्छी उम्र दे, लेकिन उम्र दे, उम्र के साथ साथ हमारे संकल्पों में जान भरे, कि हम ऐसे संकल्प लें जिससे कुछ अच्छा काम हो, तभी जीने का फ़ायदा है। अपने लिए तो जी करके कोई भी निकल लेता है। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसा है कि आश्चर्य है, उन्होंने आश्चर्य जताया युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसमें, कि जो बचे हुए, यानी कि तथ्य यही है इस उत्तर में कि हम जान लें
कि भाई एक समय है यहाँ ठहरने की, और ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये वास्तव में बहुत इसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कोई बम्पर इनाम निकल आता है। तो ये हमारा जीवन जो है ये बम्पर इनामों में से एक है, बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कोई अवार्ड मिल गया हो हमको, या कोई बड़ा ऑफ़र मिल गया हो, ऐसा समझ के चलिए और उसको सार्थक बनाइए। बचे बाकी के 2 प्रश्न, उनको भी आपके साथ साझा अवश्य करूँगा। सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्ते।